वेलकम मिस तरन्नुम दोबरियाल, वेलकम टू बेस्ट स्पीकर हब। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये डेजा व्यू, बिकॉज मुझे भी अभी अभी लग रहा था कि शायद ये सब कुछ पहले हो चुका है मेरे साथ। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डेजा व्यू इज एग्जैक्टली, क्या ये होता है, क्या ये सच में होता है? प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल टू आवर व्यूअर्स। तो हिमानी, कैसा है कि डेजा वो हम किसे कहते हैं जिसका हमको एहसास पहले से ही हो, पहले ही हमने वो चीज महसूस कर ली हो, पहले ही वो चीज हमने एक्सपीरियंस कर लिया हो। और अक्सर जब हम बोलते हैं कि अरे मुझे ना शायद ऐसा सपना आया था, लेकिन वो सपना नहीं होता है। हमारी खुद की जो रूह होती है, एस्ट्रल बॉडी जो होती है, वो रात में अलग अलग लोगों से मिलने निकल जाती है। और जब वो अलग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेकर आती है, ऐसा ही है कि शायद हम एक हफ्ता पहले ही ये ऑलरेडी लाइव सेशन कर चुके हैं फेसबुक पे। आज हम सिर्फ ये दोहरा रहे हैं फिजिकल डायमेंशन पे। तो अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस जब वो आ जाता है फिजिकल बॉडी में, तो हम उसको डेजा वू कहते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उसको रिलेट नहीं कर पाता है कि ये मैंने पहले भी किया है, ये वापस क्यों हो रहा है, ये एक्सपीरियंस फिर से क्यों आ रहा है मेरे पास। वो कॉन्शियस और कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के बीच का डायलॉग जो है, उसको ही जब क्यूमुलेट करते हैं तो साइंटिफिकली इसको डेजा वू कहते हैं। ओके, आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा कि आपका कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो 20 इयर्स का साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस है। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो आपने ये आपकी जो भी साइकिक और मेंटल स्टेबिलिटीज है, इनको हम कॉर्पोरेट्स के लिए और एम्प्लॉयज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? कैसा है, जैसे लीडर्स जो बनते हैं, हम अक्सर करके कहते हैं लोगों को कि अपना लॉजिकल माइंड यूज करो, लॉजिकल माइंड यूज करो। आप अपना इंट्यूटिव ब्रेन आप थोड़ा सा हटा के अपना लॉजिकल माइंड यूज करिए। लेकिन जैसे ही कोई टॉप द रैंक बढ़ना चाहता है, या अगर वो टॉप रैंक पे बढ़ जाता है एज अ लीडर, अक्सर करके सारे लीडर्स इंट्यूटिव एबिलिटीज यूज करते हैं। तो हमारा एक बहुत ही अनोखा एक प्रोग्राम है, इंट्यूटिव लीडरशिप का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि कैसे इंट्यूशन जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। हमें लगता है कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ लॉजिकल माइंड से हो रहा है या लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से हो रहा है, लेकिन इसमें कोई भी चीज इंट्यूटिव नहीं है, ऐसा लगता है। तो वो चीज हम लोग बाहर निकाल के बताते हैं कि इंट्यूशन इज एवरीथिंग। इंट्यूशन, योर सिक्स्थ सेंस एबिलिटी, विल गिव यू द डायरेक्शन इन लाइफ। वही आपको बताएगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ पे आपको अड़चने आ सकती है। आपको जो भास होता है पहले, जिसे हम डेजा वो कहते हैं या प्री कॉग्निशन कहते हैं, ये एक्सपीरियंसेस हमको पहले से ही पता रहता है। इट्स जस्ट दैट हम जब ब्लाइंड खेलेंगे जिंदगी में तो नॉकआउट हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें पहले ही अपना इंट्यूशन को ट्रस्ट करके हम आगे बढ़ेंगे तो वो नॉकआउट होने के चांसेस कम है। राइट। तरन्नुम जी, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, अगर हम अपने व्यूवर्स को थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में बता सकें कि हम कॉर्पोरेट्स की कैसे हेल्प, तो कैन यू मतलब ये मेंटल एबिलिटीज किस तरीके से हेल्प करती, क्या आप कुछ अपने से रिलेटेड कुछ एग्जांपल से हमें कुछ समझा सकेंगे कि मेंटल एबिलिटीज ने आपके लिए आपको कैसे हेल्प किया? मतलब तो हमें हमारे को थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ, ये हमें इस तरीके से हेल्प हो सकती है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। तो एक जो हमारी क्लाइंट थी, वो कॉर्पोरेट के अंदर जब वो काम कर रही थी, तो उसकी सीनियर अक्सर करके उसको बहुत नैग, परेशान और प्रेशर डालने वाला काम करती थी, और उसको ही पिक करती थी बिकॉज शी वॉज लाइक डिडंट वांट हर टू ग्रो इन द मैनर की, क्योंकि उसके साथ कुछ तो अनबन था। तो जब मेरे पास सेशंस के लिए आते गई वो, तो मैंने उसे सिखाया हाउ टू काम हर सेल्फ डाउन, और एक बार अपने आप को काम किया तो कैसे हम टेलीपैथिकली अपने टीम हेड या टीम लीडर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, नॉट टू पुल पीपल डाउन। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जैसे अगर वही एग्जाम्पल मैं किसी के पर्सनल लाइफ में कहूँ तो बोलेंगे कि मेरी सास मर जानी चाहिए, मर जानी चाहिए, लेकिन वो सास मरेगी तो नहीं, तो उसे प्यार करना ही बेटर है रादर देन हेटिंग एनीबडी।
लव कैन ऑलवेज हील, लव कैन नॉट किल। सो जब हम अपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हम अक्सर करके नेगेटिव एनर्जीज जो देते हैं, सो आई थॉट हर हाउ टू डू दैट, एंड हर रिलेशनशिप विथ हर बॉस इम्प्रूव्ड ट्रिमेंडसली, हर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि अक्सर ये प्रेशर और ये नैगिंग एटीट्यूड के वजह से इंसान का प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है। तो अगर सो कॉल्ड कॉर्पोरेट, पॉलिटिक्स की से कि कॉर्पोरेट में चल रही है, वी ऑलवेज से कि हाँ यार मेरे ऑफिस में तो बहुत पॉलिटिक्स है और वो करेक्ट, मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो राइट, तो करेक्ट, दिस वे मेंटल एबिलिटीज कैन हेल्प देम। बैलेंस इट आउट। हाँ, जैसे अक्सर बहुत सारा अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है तो इंसान वो जगह छोड़ देता है। रेजिग्नेशन क्यों होते हैं लोगों के? रेजिग्नेशन इसीलिए होते हैं क्योंकि वो थक चुका है इंसान, उधर आगे उसको कहीं पे भी रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। रिजाइन करना उसे ही कहते हैं कि जब सब चीज खत्म हो गई है, आखिरी सॉल्यूशन इज टू रिजाइन। और अक्सर करके वैसे भी आज के जमाने में जैसे कोरोना वायरस टाइम है, इतना सारा प्रेशर फैमिली लाइफ में, फाइनेंशियली लोगों को ऑलरेडी है, प्लस वर्क प्रेशर अगर इतना बना रहा तो दे प्रेशर को विथस्टैंड कैसे करना है, ये स्ट्रेंथ भी हम लोग दिलाते हैं उस प्रोग्राम के अंदर। हाउ डू यू विथस्टैंड दिस स्ट्रेंथ? बाय योर ओन इनर एबिलिटीज। ओके, आई थिंक सम नेटवर्क इशू, ओके या। तो एक और चीज अगर मैं जानना, अभी आपने पीछे डिसीजंस की बात करी कि हम लोग हेल्प करते हैं कि डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज ये चीज बहुत देखने को मिलती है कि लोग अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या बहुत फास्ट डिसीजन लेने में उनको इश्यू हो रहा है, या मतलब आप कह सकते हो कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा लैक करते हैं, तो उसके लिए आप कैसे हेल्प कर सकती हैं? सो डिसीजन मेकिंग में चैलेंजेस क्यों आते हैं लोगों को? अक्सर करके डिसीजन मेकिंग में चैलेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। हमें सॉल्यूशन लगता है कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे हम ऑप्शंस जब हमारे पास होते हैं तो डिसीजन मेकिंग में अक्सर करके ब्लॉकेजेस आती है। या दूसरा रीजन क्या हो सकता है आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि आपको चीजों में क्लैरिटी नहीं है। तो उस चीज को अगर हमको कॉम्बैट करना है तो हम क्या करेंगे? जब हमारा डिसीजन मेकिंग के अंदर हम मेडिटेट करेंगे, जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम अपने आप के गहराइयों में झांक के देखेंगे कि मुझे चाहिए क्या बेसिकली लाइफ के अंदर। एक बार वो एस्पेक्ट क्लियर हो जाता है जो हम एम्पावर करते हैं एम्प्लॉयज को करने के लिए, कि एक बार क्लैरिटी आ जाती है तो आपका विजुअलाइजेशन पावर भी बढ़ जाता है और उसके वजह से आपका डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्लियर हो जाता है। आंखों के तो सामने से पर्दा उड़ जाता है लिटरली। कैसे उठेगा? मतलब या तो एक तो सोल्यूशन है कि आपका ही सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा तभी उठेगा, नहीं, और मेडिटेशन है ना, क्या? मैंने कहा कि मेडिटेशन करिए। ओके। सी अल्टीमेटली मेडिटेशन का रीजन क्या है? मेडिटेशन का रीजन ये है कि आपका दिमाग आपको शांत करना है, आपको अपना मेंटल फ्रेम को क्लियर रखना है, आपको अपने आप से सही सवाल पूछने हैं। आपको ये नहीं पूछना है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं निराश हो चुका हूं, मैं क्या करूं। आपको ये पूछना है कि अगर मुझे ये चीज को अलग तरीके से सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। जब हम अपने आप से ऐसे सवाल पूछेंगे तो जो हम सवाल पूछेंगे उसी का जवाब हमको अंदर से मिलेगा। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको कहीं सीखने जाने की भी जरूरत नहीं है। ये हमारे कंडीशनिंग के वजह से हम एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे, लेकिन अगर हमने नए तरीके के सवाल किए अपने आप से तो हमको बहुत क्लियर क्लियर आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे अंदर से ही। मतलब अक्सर वैसे देखा जाता है कि मेडिटेशन, मतलब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी लूँ, मेडिटेशन करना या तो शुरू में कुछ इश्यू रहता है मेडिटेशन से, बिकॉज मैं तो ध्यान लगा ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ मेडिटेशन का, बट इट टेक्स, मतलब मैं 20 मिनट 15 मिनट भी बैठी रहूँ तो मतलब मैं कंसंट्रेट किसी चीज में कर ही नहीं पाती हूँ। तो उसके लिए क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? बिकॉज मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे और भी होंगे जो मेडिटेट करने तो बैठते हैं, बट मेडिटेट के नाम पे बस ऐसे ही आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और कुछ और चल रहा होता है। एक्चुअली वो सबसे बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है कि आंखें बंद करके भी अगर हम 20 मिनट आराम से बैठे और कुछ भी चलते भी रहे उसके अंदर, करीब एक हफ्ते तक वो दिमाग बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, बोलते रहेगा। जी। आखिर में वो बोलेगा अच्छा मुझे कुछ तो अलग सोचना चाहिए इसके अंदर। तब जाके वो रे ऑफ होप जिसे कहते हैं वो खुलना शुरू हो जाती है। जो थर्ड आई है वो
ओपन अप होना शुरू हो जाती है। एंड थर्ड आई और कुछ नहीं, आपका पीनियल ग्लैंड है। आपको सिर्फ अपने ग्लैंड्स को ट्रेन करना है कि कैसे, हाउ डू यू साइंटिफिकली वर्क अपॉन योर सेल्फ, दैट्स इट। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको कहीं जाके सीखनी पड़ेगी, ये आपके अंदर की ताकत है। ऑल यू हैव टू डू इज सिट डाउन विथ योर सेल्फ। अपने आप को उठाना नहीं है। अगर 10 सवाल भी आ रहे हैं, 10 चीजें भी आ रही है दिमाग के अंदर, तो भी उसके अंदर आने दीजिए। क्योंकि क्या है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे, आने नहीं दोगे, जैसे साइकोलॉजिकल टर्म में हम सप्रेशन कहते हैं, बहुत सारी चीजें हम सप्रेस कर देते हैं। वो जैसे आते जाएगी चीजें ऊपर, तब जाके मेंटल क्लैरिटी मिलेगा और डिसीजन मेकिंग में भी ईज होगा। ओके। तो तरन्नुम जी, अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है और अभी मैं बहुत सारे बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आने स्टार्ट हो गए हैं। पीपल वांट टू आस्क कि हम भी कुछ क्वेश्चंस पूछ ले क्या। विल डेफिनेटली ट्राई कि हम लोग आप लोगों के भी सवाल ले सकें एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन, बट फॉर दिस यू हैव टू लिटिल वेट। लेट मी जस्ट फिनिश आवर सेशन एंड देन आई टुवर्ड्स द एंड आई ट्राई टू टेक फ्यू क्वेश्चंस। तो तरन्नुम जी, मुझे यही जानना था कि अगर हम मान लो जैसे अभी कोरोना का टाइम आपने भी मेंशन करा, कोरोना का टाइम चल रहा है और लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, मतलब आप देखो तो रेशो बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके लिए आपके मतलब क्या सिर्फ एक मेडिटेशन करना ही उसका एक आंसर है और कुछ और भी आप उसके लिए सजेस्ट कर सकती हैं? देखिए, जब हमको लेवल जेड पे पहुंचना है तो लेवल ए से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। और आज तक हम लोगों को आदत नहीं है लेवल ए पे भी स्टार्ट करने की। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे आप पूजा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, मंदिरों में जा सकते हो, लेकिन वो सारी चीजें बाद में आएगी। वो जब कब आएगा, जब आपका खुद के विश्वास बैठ गया है कि आप चीजें अपने अंदर बदल सकते हो। तो जब तक आप लेवल 1 से स्टार्ट नहीं करते हो या लेवल ए से स्टार्ट नहीं करते हो विथ grounding yourself, grounding is very essential. Meditation which means you are mediating between your conscious mind and your unconscious mind. आप अपने ही हायर रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, तो वो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है। दूसरा चीज आप कर सकते हो कि एफर्मेशंस कर सकते हो, या जब हम मंत्र जाप बोलते हैं, ये मंत्र जाप भी काफी एडवांस्ड स्टेज हो जाता है। ये आपने सीधा लेवल ए से, मेरे को बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे कहते हैं मैं तो ये जाप भी करता हूँ, मैं तो वो जाप भी करता हूँ, मैं तो लक्ष्मी का भी जाप कर रहा हूँ, मैं तो गणेशा का भी जाप कर रहा हूँ, बहुत सारे जाप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैंने कहा आप जाप तो कर रहे हो, लेकिन आप खुद को बैठा के जाप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बाहर कर रहे हो जाप। दैट इज फॉर आस्किंग द क्रिएटर कि आप दो, लेकिन आपको भी उधर अलाइन करना पड़ेगा। आपकी एनर्जीज जब तक क्लियर नहीं होगी, आपके अंदर बहुत कचरा समाया हुआ है, सोचने का तरीका बदलना है। सबसे बड़ी चीज वही है कि सोच, अगर हम अपने सोच को ऑल्टर करें, दुनिया को देखें कि अच्छा ये इसी तरीके से बरसों से सोचते हुए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे कहते हैं मीम, आपने मीम ये जो वीडियोस बनाते वो नहीं, मीम वो होता है जैसे जीन्स होता है, वैसे कल्चरल थॉट प्रोसेस हर एरा में ट्रांसफर होके एक थॉट प्रोसेस अपना डेवलप हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी स्टोरी है, क्विकली आई एम गोइंग टू शेयर। एक हस्बैंड है, वो देखता है कि उसकी वाइफ फिश बना रही है और वो फिश का हेड भी काट रही है, टेल भी काट रही है और फिर फिश पका रही है। तो वो पूछता है तुम फिश ऐसे क्यों पका रही हो? तो बोलती मेरी मम्मी पकाती थी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर वो उसकी मम्मी के पास जाता है तो बोलती है कि हाँ, फिर मैं सर काटती हूँ, पैर काटती हूँ और बहुत टेस्टी फिश बनती है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, तो आपने कहाँ से सीखा? तो बोलती है मेरी मम्मी बनाती थी, लकीली उसकी मम्मी जिंदा थी। तो वो बोल जाता है कि बड़ी मम्मी आप बताओ कि आप फिश कैसे बनाते हो? तो बोलती है ये कैसा अजीब सवाल है, फिश तो फिश जैसे बनता है वैसे बनती है। तो पूछा कि नहीं आप ओवन में काट के डालते हो उसको? बोलती है नहीं। तो बोलते हैं पहले आप करती थी सर काट के, पूंछ काट के, फिर फिश पकाती थी। बोलती है अरे तभी मेरे पास वो छोटा सा माइक्रोवेव था, इसीलिए मैं वो काट के पकाती थी। सो ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमने बहुत कुछ सीखा है जो हमको अनलर्न करना है। अच्छा। जिसके वजह से वो बहुत सारी चीजें
पोल्यूट हो गई है हमारे अंदर। एक्चुअली मतलब मैं भी यही मानती हूँ कि सबसे डिफिकल्ट टास्क लर्निंग की बजाय अनलर्न करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। कि आप नया सीख तो सकते हो बट पुराना कैसे भूले, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ना कुछ बात करी कि कुछ इंट्यूशन होता है, आप भी बता रही थी कि कुछ ऐसा लगता है कि मुझे ये होने वाला है। मतलब ऑफन ये देखा जाता है, मैं तो अगर मैं अपने रियल में एक्सपीरियंस करूं तो इट्स लाइक मेरी मॉम के साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि इंट्यूशन हो रहा है जी, मुझे आज ये इंट्यूशन हो रहा है, मुझे ये इंट्यूशन, व्हाट इट इज एग्जैक्टली इंट्यूशन है, क्या होता है, नहीं होता है, मतलब क्यों आता है ये माइंड में कि मुझे शायद इंट्यूशन हो रहा है, या हम क्या है इंट्यूशन? जैसे मैंने कहा कि हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर 3 ग्लैंड्स होते हैं, जिसे हम अपने शास्त्रों में चक्रास कहते हैं, 7 एनर्जी चक्रास कहते हैं। तो हर एक एनर्जी जो चक्रा है वो एक लाइट एमिट करता है, अगेन दैट इज कॉल्ड एज द ऑरा कलर्स। लोगों को लगता है ऑरा अलग होता है, चक्रा अलग होता है, नहीं, चक्रास में से ही ऑरा आता है बाहर। तो जो आपके ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड होते हैं, एक तो होता है पीनियल ग्लैंड, एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जब ये तीनों ग्लैंड अपने हम जब शांत होते हैं, सेल्फ इन, जैसे मेडिटेशन क्या है, मैं आपको उसके अंदर ही मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि अगर आप खुश होके कोई काम में जुड़ गए हैं तो आपको पता भी नहीं चला कि वक्त कब बीत गया। जैसे व्हेन समबडी इज इन फर्स्ट लव, तो वो फर्स्ट लव में अपने लवर के साथ बैठे तो उनको पता ही नहीं है कि कब वक्त चला गया। तो वो मेडिटेशन है, क्योंकि उस वक्त वो 3 ग्लैंड ने अपने अपने जो उनके सिक्रीशंस है वो बराबर टाइम पे किए हैं। तो वो टाइम पे इंट्यूशन हाइटेंड होता है। लेकिन when you have too many doubts, too much of clutter, तब इंट्यूटिवनेस आता ही नहीं है, क्योंकि आप सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछ रहे, बोलते हैं मुझे जवाब ही नहीं मिल रहा है अपने आप से, क्योंकि वो आपका खुद का ही ब्लॉक्ड एनर्जी है। सो टिल वी do not align ourselves and involve ourselves into something that we truly love, which is also meditation, which is also the beginning of being involved, जब वो इन्वॉल्वमेंट होगी खुद के साथ तो इंट्यूशन लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। ओके ओके, तो अभी इंट्यूशन के बारे में हमने बात कर लिया, डेजा वू के बारे में बात कर लिया, तो अभी हम यहीं पे अपनी सेशन को ओवर करते हैं, जिसका मन तो नहीं कर रहा है सेशन को कंप्लीट करने का, बट वी हैव टाइम बाउंडेशन और हमें सेशन से खत्म करना पड़ेगा सेशन को। सो थैंक यू सो मच तरन्नुम जी, आप यहाँ पर बेस्ट स्पीकर हब के साथ आए, बेस्ट स्पीकर हब के ऊपर एक सेशन दिया। It was really very inspiring. Thank you so much तरन्नुम जी, आपका बेस्ट स्पीकर हब के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच हिमानी, ग्लैड टू बी हियर, थैंक यू। थैंक यू। सो व्यूअर्स, आपको ये सेशन कैसा लगा? बहुत कुछ जानने को मिला, डेजा वू, इंट्यूशन, पुनर्जन्म, कैसे कोई डिसीजन मेकिंग पावर को हम बढ़ाएं, बहुत सा तरीके के ऐसे सवालों का आज हमारे को आंसर मिला। कि मेडिटेशन, जिसका तरन्नुम जी ने कहा कि मेडिटेशन एक बहुत अच्छा साधन है, बट कैसे मेडिटेशन कैसे करें, कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाएं, कैसे इंट्यूशन, ये इंट्यूशन जो होता है इसका आंसर कैसे ढूंढे। तो अगर इन्हीं सब बातों का सवाल का आप आंसर ढूंढना चाहते हैं तो विजिट करें www.bestspeakerhub.com और तरन्नुम जी के सेशन को बुक करिए, तरन्नुम जी से मिलिए, तरन्नुम जी के साथ लाइव सेशन आप वेबिनार सेमिनार के लिए भी बुक कर सकते हैं www.bestspeakerhub.com। और आप तरन्नुम जी की तरह ही और भी बहुत सारे स्पीकर्स को अगर आप हायर करना चाहते हैं अपने वेबिनार सेमिनार्स के लिए तो आप विजिट कर सकते हैं www.bestspeakerhub.com। हमारे पास बहुत तरीके के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ पर्सनल कंसल्टेंसीज और वेबिनार सेमिनार्स हम प्रोवाइड करते हैं। So do visit www.bestspeakerhub.com and follow us on all social media platforms, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, and you can listen to our podcast as well on Anchor, Spotify, and Google Podcast also. So stay connected, stay safe. Thank you so much.